जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि आप सबको एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जागृति मोरी दे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस साल के नवरात्रि ट्रेंड्स के बारे में। तो जो फर्स्ट है वो ये है दैट डोंट ऑप्ट फॉर ऑल दोज पेस्टल शेड्स जिनकी ज़रूरत नहीं है। इस बार का जो ट्रेंड है वो भी है ब्राइट शेड्स, ब्राइट कलर्स। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस बार आपको ब्राइट पहनना ही पड़ेगा अगर आपको ट्रेंड सेटअप बनना है या आप चाहते हो कि आप ट्रेंड के हिसाब से चलो। सो ऑप्ट फॉर ब्राइट कलर्स। तो बेसिकली जो अभी कलर ज़्यादा ट्रेंड में मैंने सुना है दैट्स ग्रीन, रेड एंड ऑरेंज। ब्लूज़ का भी मैंने थोड़ा कम सुना है। एंड हाँ, अगर आप ये सोचो कि आप स्कर्ट्स लो तो फिर आप लीजिए फ्लोरल्स वाली, क्योंकि जो फ्लोरल स्कर्ट्स होती है वो काफ़ी है ट्रेंड के अंदर। एंड आपको ना डैनम्स के कुछ लेना चाहिए, जो फ्यूजन डैनम्स आते हैं ना। अगर आप प्लाजो वेयर करने की सोच रहे हो तो फिर आप ले सकते हो जो डैनम फ्यूजन्स में जो प्लाजोज आते हैं ना, दैट वुड परफेक्टली एनहांस योर लुक। तो आप उसके लिए देख सकते हैं अगर आपको कहीं मिल जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रेंड है तो हर जगह वो मिलने से रहा। या आप घर पे भी कुछ कर कुरा के कर सकते हो, किसी का काटा पिट्टी करके। एंड इस बार जो जैकेट्स है उसका ज़्यादा ट्रेंड मेरे को लगता नहीं है, कि शायद मे भी हो सकता है हो, मे भी हो सकता है ना हो। बाकी तो सबकी जैसी इच्छा। तो लेकिन अगर आपको लेना भी है ना तो एक ब्लैक जैकेट जो एम्ब्रॉयडर्ड आती है ना वो तो आप ज़रूर परचेज कीजिएगा इस नवरात्रि, क्योंकि वो आपकी लुक को एनहांस ही करेगी। आप चाहे कुछ भी पहनो दैट वुड अल्टीमेटली एनहांस योर लुक। एंड वो भी ना ऐसा नहीं कि ऐसे लाइट सा कुछ हो रहा है, नहीं नहीं लाइट नहीं, इसमें चटक भटक सा होना चाहिए कि दूर से देखिए ओ माय गॉड क्या पहना है। एंड ज्वेलरीज की अगर मैं बात करूँ ना तो ज्वेलरीज के अंदर ना कान के जो है ना वो थोड़े बड़े अभी कम ट्रेंड में है। तो जो छोटे छोटे जो झुमके आते हैं ना जो थोड़े वैसे हैवी होते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे होते हैं, फिर जो गोल मटोल वाले जो आते हैं ना ऐसे स्टेटमेंट टाइप के जो होते हैं ना छोटे छोटे से वो। एंड गले में थोड़ा हैवी पहनने का वो भी थोड़ा डिफरेंट पैटर्न्स वाले जो होते हैं, एक स्टेटमेंट ही काफ़ी होता है दैट गिव्स द स्टेटमेंट दैट हु यू आर टाइप के जो होते हैं ना वो आप पहनिए। एंड जो वेस्ट की चेन्स होती है ना, जो पुराने टाइम पे आपकी दादियाँ पहनती थी, आपको पता तो होगा, अगर नहीं पता है तो आप पूछ लेना कि वो वेस्ट की चेन क्या होती है, आप चेक भी कर सकते हो। तो और फॉर दैट वो भी ऑक्सीडाइज, क्योंकि जाहिर सी बात है जब भी नवरात्रि आती है ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज आर ऑलवेज इन ट्रेंड। तो आप तो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का पूरा जो होता है ना, एक जो होता है ना बैग भर के रखो यही चलता है। एंड हेयर एक्सेसरीज होती है वो भी काफ़ी ट्रेंड में रहेगी इस बार भी। तो जो आपके यहाँ से लेके यहाँ तक का होता है, क्लिप्स होती हैं, तो उन टाइप के में ज़्यादा जाना, क्योंकि वो। और हाँ, जो ईयरिंग्स होते हैं जो आपके हेयर से कनेक्ट होते हैं तो वो आपके हेयर एक्सेसरी के साथ साथ आपके कान के भी हो जाते हैं, वो वाले लीजिएगा। बट ऐसे वाले नहीं, गो फॉर दिस वन, क्योंकि क्या है ना कि जब भी आप ऐसे हैवी हैवी पहनते हो ना तो आपका जो कान होता है वो लटक जाता है। यहाँ पे रहता है ना तो वो ऊपर ही रहता है, एंड अगर वो ऊपर नहीं रहेगा तो एक टाइम बाद वो लिटरली पूरा नीचे आ जाएगा। तो वो एक सेफ्टी पर्पस में मैं बोल रही हूँ कि अगर आप करना चाहो वो करो, क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रेंड आपको हर तरह से मिलेगा। आपको आपके सूटेबल के हिसाब से जो आपकी बॉडी को नुकसान ना करे आप वो ही ऑप्ट कीजिए। एंड जो ज्वेलरी भी है वो थोड़ी वैसी अवॉइड कीजिएगा जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा से डायमंड जड़े हुए हैं, क्योंकि अगर बाल अटकेंगे तो दिक्कत ज़रूर होगी। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ। एंड इस बार सारे स्टेटमेंट ज्वेलरीज ही चल रही हैं, तो अगर रिंग भी पहनी है तो एक स्टेटमेंट है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपने गले में हैवी पहनी है, फिर अगर आपने वेस्ट की चेन पहनी तो उसके बाद एक ही रिंग मोटी सी जो होती है ना वो अच्छी रहेगी। एंड जो प्लेन बैंगल्स होती है ना वो इस बार ट्रेंड में है, तो आप प्लेन जो बैंगल्स आती है ना मेटलिक जो टाइप की आती है ना वो आप ऑप्ट कीजिएगा, वो काफ़ी अच्छी लगेगी। और अगर आपको चाहिए कपड़े के लिए तो कपड़े की तो बहुत अच्छी लगती है। बी लाइक फील द कल्चर, फील द डाइवर्सिटी दैट वी हैव एक्चुअली। क्योंकि प्रॉब्लम ये हो गई है कि आजकल हर किसी को हर चीज़ में ट्रेंड डालना डालो, बट उस ट्रेंड के साथ साथ अपनी कल्चर चीज़ को महसूस तो करो। फिर अल्टीमेटली आप अपने रूट से इस तरह से भी अटैच होते हो, क्योंकि आपको हर चीज़ में वो फैशन चाहिए जो फैशन कल नहीं होगा, लेकिन आपको यहीं रहना है। और अगर आपने अपनी रूट अभी छोड़ी फिर तो क्या ही बोलना। तो इसीलिए एटलीस्ट अगर आप कुछ फैशनेबल या ट्रेंडी कर रहे हो तो उसके अंदर ना फ्यूजन के साथ साथ ना थोड़ा इंडियन टच ज़्यादा होगा ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आर द ओनली वन हु इज गोइंग टू लुक रियली नाइस, रियली एथनिक, रियली एलिगेंट। तो मैं इसलिए भी बोल रही हूँ आपको। एंड एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट जो मैंने सुनी है, जो जूतियाँ होती है ना जो थोड़ी बोलते हैं ना एंकलेट टाइप की जो जूतियाँ होती है वो काफ़ी ट्रेंड में है। तो एक बार आप वो भी देख सकते हैं, पर उसके अंदर ज़्यादा आप नाचेगा मत, क्योंकि गलती से पैर गिरा, ये पैर निकला तो आप ज़रूर गिरोगे, और मुँह के बल गिरोगे तो नाक फूट सकती है। तो आई होप आपको मैंने थोड़ा बेसिक आइडिया दे दिया होगा, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है, पर जितना मैंने देखा इतना मैंने समझा, मुझे लगा एटलीस्ट कहीं ना कहीं आपको कुछ तो आइडिया मिल ही जाएगा, या कुछ चीज़ों में वेरी क्लियरली वेरी फ्रैंकली रियलिटी चेक भी मिल जाएगा, जो काफ़ी लोगों को मिलना चाहिए। आज के कपड़ों उद्योग को लगता है भाई जो दे दे वो सही, रियलिटी चेक।
तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव के साथ साथ ऐसा भी लगा होगा जो आपको थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक गाइडेंस भी दे सके। हालांकि मैं गाइडेंस देने के लिए किसी को भी छोटी हूँ, बट छोटा बड़ा क्या होता है, सिखाने के लिए तो कोई भी सिखा के चला ही जाता है। तो आप ये समझिएगा अगर आपको कुछ ऐसा लगता है इन्फॉर्मेटिव, और अगर आपको कुछ भी ऐसा लगा हो तो आई एम सॉरी, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ। मैं जो बोल रही हूँ एकदम फ्रैंकली और सही बोल रही हूँ, ये मुझे पता है। सो काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मेरा वीडियो अगर गलती से वायरल भी होता है तो किसी गलत वजह से ना हो, मैं यही चाहूँगी। तो चलिए जी, राधे राधे, नमस्ते, जय माता दी, और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।